फ्रेंड, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन और डिडक्शन के, एम्प्लॉय की जो डिडक्शंस और अलाउंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। बट आज का क्या टॉपिक है कि रेट करना सीखेंगे एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन के जो पे हेड होते हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कितनी परसेंटेज जो है वो अभी करंट सिचुएशन में यूज होती है कंपनी में। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स क्या बात करेंगे आज, एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो ये मैं आपको पहले लिखवा देती हूँ कि किस बेसिस पे हम लिखने वाले हैं। इनको हटाते हैं अभी। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, एम्प्लॉयर्स ईपीएस। देखिए ईपीएस जो है ये पीएस मतलब क्या है, पेंशन स्कीम। जो पेंशन के बारे में आपने सुना भी होगा उसी से ही रिलेटेड क्या होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन की इसमें बात की गई है। ईपीएस पेरोल में जो होता है उसका मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर्स मतलब कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन रहता है पेंशन में उसकी इसमें बात की गई है। ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू इंडिया में दी गई है एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि कितना परसेंटेज ये कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं @ 8.33%। इन्हीं के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री करेंगे आज। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, एम्प्लॉयर्स ईपीएफ। अब देखिए यहाँ पे क्या वर्ड आया है, ईपीएफ। ईपीएफ आपको पता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की इसमें बात की गई है। इसका कंट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज रहता है बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस दोनों पर ही। ठीक है, तो बोथ एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट टू द ईपीएफ, मतलब कि एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय की प्रोविडेंट फंड के लिए। तो इसका करंटली जो कंट्रीब्यूशन रेट है एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस से कितना होता है, 12% होता है। ठीक है, एम्प्लॉयर जो होता है मैच करता है कंट्रीब्यूशन विद द टोटल कंट्रीब्यूशन बीइंग 24% ऑफ एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं अभी, 24 ने 12 भी लिख लेते हैं, 12%। थर्ड लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए जो पॉइंट है इन्हीं के ही यहाँ पर पॉइंट की बात की गई है। जो सेकंड वाला है ईपीएफ, तो ईपीएफ से रिलेटेड ही 3 पॉइंट्स और हैं, पहले उनको देख लेते हैं। पीएफ एडमिन चार्ज। तो जो पीएफ एडमिन चार्ज है अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। पीएफ मतलब क्या होता है, प्रोविडेंट फंड आपको पता है। तो पीएफ एडमिन चार्ज जो होता है वो किसका परसेंट मतलब कि किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस पे वो कैलकुलेट किया जाता है। बट ये टोटल कितना परसेंटेज दिया जाता है, @1%। अब सेकंड होता है EDLI, इसकी फुल फॉर्म अभी लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन लिखने वाला आगे। तो देखिए EDLI का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है ये। तो ये कंट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज कितना रहता है इसमें, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस। देखिए अभी तक सब में क्या हो रहा है, बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस दोनों ही उनमें से ये जो है कंट्रीब्यूशन की बात की गई है। तो करंट कंट्रीब्यूशन रेट जो रहता है EDLI मतलब कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस के लिए कितना रहता है, 0.5%। ऐसे ही एक और होता है ये EDLI का ही, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। अब देखिए EDLI एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जो होता है इसका भी सेम ही फुल फॉर्म रहेगी, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस।
ये जो इंश्योरेंस होता है मतलब कि जो कंट्रीब्यूशन होता है ये क्या करता है, कवर कर लेता है जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव की कॉस्ट होती है एम्प्लॉय को, जो मतलब ईपी ये जो लिखा हुआ है ईजीएलआई, इसको कवर करने में जितनी भी हमारी कॉस्ट लगती है वो सारी इसमें आ जाती है। तो ये बात की गई है कि इसको मैनेज करने में हमें कितना परसेंटेज यहाँ पर लगाना है। तो ये कितना होता है 0.1% अभी इसका रेट चल रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं एट द रेट 0.1%। थर्ड पॉइंट लेते हैं आगे, एम्प्लॉयर्स एनपीएस। अब देखिए एनपीएस का मतलब क्या है, नेशनल पेंशन सिस्टम। ईपीएस का क्या था, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। एनपीएस की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेंशन सिस्टम। इसका कंट्रीब्यूशन रेट जो है वो किस पर बेस्ड होता है, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और उसकी डियरनेस अलाउंस पर ही ये बेस्ड रहता है। तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 10% ऑफ द एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस, किसके लिए, एनपीएस के लिए। ठीक है, ये जो कंट्रीब्यूशन होता है ये हेल्प करता है रिटायरमेंट, मतलब कि जब एम्प्लॉय जो होता है वो रिटायर होता है उस टाइम पे ये हेल्प की जाती है इससे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एट द रेट 10%। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एम्प्लॉयर्स ईएसआई। ईएसआई को अभी आप अर्निंग्स में भी पढ़ रहे थे, अर्निंग डिडक्शन वाले जब पे हेड किए थे। तो ईएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है ये। तो द एम्प्लॉयर्स ईएसआई कंट्रीब्यूशन इसका फिक्स परसेंटेज रहता है एम्प्लॉय की पूरी ग्रॉस मंथली सैलरी पर। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन रेट जो है एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी पर कितना रहता है, 0.25% रहता है। बट एम्प्लॉय भी इसमें अगर देखें तो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 0.75 इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो हम टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं 4%। मतलब कि एम्प्लॉयर का अलग है और एम्प्लॉय का अलग है। एम्प्लॉयर का कितना है 3.25 और इसका है 0.75। टोटल हो गया ये 4%। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, मेडिकल, सिकनेस, मैटरनिटी या फिर डिसेबलमेंट बेनिफिट्स। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एट द रेट 4%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल देखे अगर तो 7 टाइप्स के एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे हेड पढ़े हैं, जिसमें क्या है, एम्प्लॉयर ईपीएस के बारे में पढ़ा है। एम्प्लॉयर ईपीएस क्या होता है, ये हेल्प करता है एम्प्लॉय को उनकी रिटायरमेंट के टाइम पे जो डिडक्ट होती है उनकी पोर्शन ऑफ सैलरी, वो क्या होता है, एक पेंशन के फंड में उनको मतलब पेंशन की तरह लास्ट में दी जाती है। ठीक है, जब वो रिटायर हो जाते हैं। फिर ये क्या था, ईपीएफ प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड थी। इसमें ये बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस जो होता है उससे रिलेटेड होती है, उसमें से ये कट की जाती है। प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में ये ऐड होती रहती है। फिर क्या था, पीएफ एडमिन चार्ज, ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन, ईडीएलआई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। तो ये यहाँ पर 7 टाइप्स के हमने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पे हेड देखे। तो इनको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टैली पर आएंगे। टैली पे आने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा मास्टर्स में। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको पेरोल में पे हेड का ऑप्शन दिखेगा। इसी में ही जैसे कि अभी तक हम वर्क करते आ रहे थे, कैसा पे हेड बनाए थे हमने, कंट्रीब्यूशन और पे हेड बनाया था अभी तक हमने डिडक्शन और अलाउंसेस वाले, मतलब कि अर्निंग वाले और डिडक्शंस वाले। अगर हमें उनको देखना होगा तो कैसे देखेंगे, ऑल्टर पे जाएंगे। ऑल्टर पे जाने के बाद यहाँ पर पे हेड्स में सारे जो है यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं।
अगर अभी हमें कंट्रीब्यूशन का बनाना होगा तो वो भी सेम ही जगह से बनेगा, बट उसका जो नेम होगा वो हम अलग तरीके से ऐड करेंगे और इसमें जो हमने यहाँ पर परसेंटेज लिखी है उसी के अकॉर्डिंग ही इसमें वर्क करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में इसका जो प्रैक्टिकल होगा टैली प्राइम में पेरोल में, उसको करके देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।